हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, क्लास 11th का चैप्टर 5 है ये। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंथैल्पी के बारे में। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। इन सभी पीडीएफ्स जो मिल जाएंगी आपको वीडियोस की हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद लीनू। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं सभी वीडियोज़ के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी भी क्या है आपका, एक स्टेट फंक्शन है ये। वी नो दैट जो हीट होती है अब्जॉर्ब होती है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में, यह बराबर होती है टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी के, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कैरी आउट होती हैं नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बट इन फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब्स में अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो इसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है एक और स्टेट ऑफ फंक्शन जो सूटेबल हो अंडर दीज कंडीशंस में। तो इसके लिए हम जो हमारी इक्वेशन मिली थी हमें 5.1, उसको हम और कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ QP हो जाएगा आपका जो हीट अब्जॉर्ब होगा बाय द सिस्टम, एंड P डेल्टा V क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके एक्सपेंशन ऑफ वर्क को जो किसके द्वारा किया गया होगा, सिस्टम के द्वारा किया गया होगा। तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क एक्सपेंशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस PV2 माइनस, इसमें हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमें क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें हमें डेल्टा यू इक्वल टू क्यू किस टर्म में है, प्रेशर के, प्लस आपका सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस PV2 माइनस V1, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो QP है हमारा, ये क्या होता है, हीट चेंज होता है जो या तो इवॉल्व होती है या अब्जॉर्व होती है एट कांस्टेंट प्रेशर में। तो अब हम यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा आपका U2 माइनस U1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इक्वल टू P आपका QP माइनस PV2 माइनस PV1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब अगर हम QP निकाल रहे हैं तो QP निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं ना। तो ये हमारा बन जाएगा आपका U2 प्लस PV2 माइनस हो जाएगा U1 प्लस PV1 के। तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हम देखते हैं अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन को, जो कि है हमारा इंथैल्पी। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इंथैल्पियन। इसका मतलब होता है वार्म या हीट कंटेंट। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम H इक्वल टू यू प्लस PV। तो जो इक्वेशन हमारी ये 5.6 वाली है, ये क्या हो जाएगी, अब हमारे पास QP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा H2 माइनस H1, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू निकल के आया है दैट इज़, ये क्या है आपका H हो गया। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, QP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास H2 माइनस H1, और ये H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेल्टा H। ऑल्दो जो Q होता है ये पाथ डिपेंडेंट होता है फंक्शन, लेकिन जो H है ये एक स्टेट फंक्शन है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपका इंटरनल एनर्जी पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, ऑल ऑफ विच आर स्टेट फंक्शंस। देयरफॉर डेल्टा H जो हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट हो जाता है पाथ के। हैंस जो QP हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट हो जाएगा पाथ का। फाइनाइट चेंजेस के लिए कांस्टेंट प्रेशर में हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 5.7 को, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जहाँ पे P क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर है। तो हम इसे और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये इम्पॉर्टेंट है जानना, नोट करना, दैट व्हेन हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर में, वी आर एक्चुअली मेजरिंग चेंजेस इन दी इंथैल्पी। तो हम इंथैल्पी चेंज को अब ऑब्जर्व कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं, जब क्या होता है, हीट अब्जॉर्व करता है आपका सिस्टम एक कांस्टेंट प्रेशर में।
हमें याद रखना है कि डेल्टा एच क्या है, ये बराबर होता है क्यूपी के, दैट इज़ हीट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर में। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो इवॉल्व करती हैं हीट को ड्यूरिंग रिएक्शन में, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जिन रिएक्शंस को फॉलो करने के लिए हीट को अब्जॉर्व किया जाता है सराउंडिंग से। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। देयरफॉर इक्वेशन 5.8 जो है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगी आपकी क्यू वी। जो डिफरेंस रहता है बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू का, ये यूजुअली सिग्निफिकेंट नहीं होता है फॉर द सिस्टम जो कंटेन करते हैं सिर्फ सॉलिड्स को या फिर सिर्फ लिक्विड्स को ही। सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं ये दे डू नॉट सफ़र एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज अपॉन हीटिंग। जब हम किसी सॉलिड या लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे नहीं आता है। द डिफरेंस हावेवर जो होता है बिकम सिग्निफिकेंट जब हम गैसेस को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन को जो इन्वॉल्व करता है गैसेस को, यहाँ पे हम लेते हैं VA इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट और VB ले लेते हैं हम एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। तो NA क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, एंड NB हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ऑल जो हैं ये सब के सब किस में रहेंगे, आपके कांस्टेंट प्रेशर में और टेम्परेचर में रहेंगे। तब हम यहाँ पे आइडियल गैस का जो लॉ है उसको यूज़ करके लिख सकते हैं। कैसे, इसे देखते हैं हम यहाँ पे। PVA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NaRT, क्योंकि हमें पता है ना गैसेस लॉ क्या कहता है आपका आइडियल सिचुएशन में PV इक्वल्स टू NRT होता है। तो हम जब यहाँ पे VA NA की बात करें तो उनके रिस्पेक्ट में लिखेंगे और VB NB के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो हमें क्या सिचुएशन मिलती है यहाँ पे, PVA इक्वल टू NRT और PVB इक्वल टू NBRT। अब इनको हम कॉमन ले सकते हैं ना, PVB माइनस PVA, तो हमें मिल जाएगा NBRT माइनस NART। अब NA NB का हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, उसके सॉरी RT कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, और NB माइनस NA मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PVB माइनस VA इक्वल टू NB माइनस NART। तो ये VB माइनस VA NB माइनस NA क्या होता है, ये आपका चेंज है, और चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे VB माइनस VA को रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा V से, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NB माइनस NA को डेल्टा NG से। ये गैसेस के टर्म्स में आया है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलती है यहाँ पे, P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NGRT। यहाँ पे डेल्टा NG रेफर करता है नंबर ऑफ मोल्स को गैसियस प्रोडक्ट के माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस किया गया है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे गैसेस के टर्म्स में। सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर हम वैल्यू को P डेल्टा V की फ्रॉम इक्वेशन 5.9 से इन इक्वेशन 5.8 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन हमारी 5.8 ऊपर है दिस वन। तो अब हम यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा यहाँ पर आपका डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये हमें इक्वेशन मिलती है। और यही इक्वेशन आती है कैलकुलेट करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी है डेल्टा H की या डेल्टा U की, एंड वाइस वर्सा जो भी आप देखें यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, हम ये कंटिन्यू करते हैं, आता है हमारे पास एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। थर्मोडायनेमिक्स में एक डिस्टिंक्शन होता है जो बनाया जाता है बिटवीन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है क्वांटिटी पे या फिर साइज पे मैटर के जिसमें वो प्रेजेंट होता है जिस सिस्टम के अंदर। एग्जांपल की बात करें, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड नहीं करती हैं क्वांटिटी पे या साइज पे मैटर के, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ए मोलर प्रॉपर्टी जिसे हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं XM से, इज़ द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी X ऑफ द सिस्टम फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इफ़ N जो होता है इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, XM इक्वल टू X अपॉन N। ये इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ मैटर के। अदर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं मोलर वॉल्यूम का यानी VM, मोलर हीट कैपेसिटी यानी CM। लेट अस अंडरस्टैंड करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे गैस को जो कि इंक्लोज होगी आपके कंटेनर के अंदर, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा V और टेम्परेचर हो जाएगा T, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा रखा है फिगर के अंदर।
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है आपका, ये फिगर के अंदर यहाँ पे है आपका, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस मेक अ पार्टीशन सच दैट वॉल्यूम इज हाफ्ड, ईच पार्ट नाउ हैज़ 1/2 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। हमने क्या करा है, ये हमने यहाँ पे लिया था, इसमें हमने क्या कर दिया है, इसको हाफ में कर दिया है वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम V2 एक तरफ गई, वॉल्यूम V2 एक तरफ गई है यहाँ पे। बट जो टेम्परेचर है वो स्टिल रिमेन सेम, दैट इज़ वो T ही रहेगा, टेम्परेचर हाफ नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है जो वॉल्यूम होता है आपका यहाँ पे, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आपकी, इसकी वैल्यू जो होती है डिपेंड करती है क्वांटिटी पे या फिर साइज़ पे मैटर के जो प्रेजेंट होता है सिस्टम पे। और जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी पे या साइज़ पे। तो जो हमारा वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम हुआ आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वहीं टेम्परेचर क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी। इसी सबसेक्शन में हम जानते हैं यहाँ पे हाउ टू मेज़र हीट ट्रांसफ़र टू अ सिस्टम। ये जो हीट है ये अपीयर करती है एज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम में इन केस ऑफ हीट जो ऑब्जर्व होता है बाय द सिस्टम। जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर का, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है टू द हीट ट्रांसफर्ड। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आपका कोफिशिएंट ऑफ T। जो मैग्नीट्यूड होता है कोफिशिएंट का, ये डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, कंपोजिशन पे, नेचर पे सिस्टम के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू C डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जो कोफिशिएंट हो जाएगा C जिसे हम कहते हैं, इसे हम क्या बोल लेंगे यहाँ पे आपका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। दस हम मेज़र कर सकते हैं हीट सप्लाइड बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो जो हीट कैपेसिटी है। व्हेन C जो होता है इसकी वैल्यू लार्ज आती है, तो जो गिवन अमाउंट होती है हीट रिजल्ट की इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज होता है। वाटर की जो होती है लार्ज हीट कैपेसिटी होती है, दैट इज़ बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर होती है रेज करने के लिए टेम्परेचर को। C जो होता है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। जो मोलर हीट कैपेसिटी होगी सब्सटेंस की, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी मोलर सब्सटेंस की इक्वल टू हो जाएगी क्या आपका C/N। यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, एंड जो क्वांटिटी होगी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। स्पेसिफिक हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है ऑफ हीट रिक्वायर चाहिए होती है आपको रेज करने के लिए टेम्परेचर को ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से। फॉर फाइंडिंग आउट द हीट Q रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट को ऑफ सब्सटेंस को C बाय मास M, एंड टेम्परेचर चेंज को हम लेते हैं डेल्टा T। तो हम इसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू C इंटू M इंटू T इक्वल टू CT। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5.11। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, एक आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी है इसे हम C ले रहे हैं और इसे डिनोट करेंगे हम CV से वॉल्यूम को और क्या हीट कैपेसिटी को, और कांस्टेंट प्रेशर पे हम इसे डिनोट करते हैं CP के फॉर्म में। तो फाइंड आउट करते हैं दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। हम यहाँ पे इक्वेशन को लिख सकते हैं हीट के लिए Q, कांस्टेंट वॉल्यूम में इसे हम लिखेंगे QV इक्वल टू CV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U, और कांस्टेंट प्रेशर में हम इसे लिख सकते हैं QP इक्वल टू CP डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा H। दोनों का डिफरेंस जब हम निकालते हैं आइडियल सिचुएशन में, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए हम डेल्टा H को लिख सकते हैं आपका डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। डेल्टा U को हम लिख सकते हैं, PV को हम यहाँ पे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा RT के फॉर्म में, और डेल्टा U प्लस R डेल्टा T हमें मिल जाता है। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आती है दैट इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं डेल्टा H और डेल्टा U की, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, और CP
पी इक्वल टू क्या हो गया आपका ये सी वी प्लस आर, और सी पी माइनस सी वी हमें क्या मिल गया है यहाँ पे, आर मिल गया है हमें यहाँ पे। तो ये था रिलेशनशिप किसके बीच में, सी पी और सी वी के बीच में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. If you have any queries, you can ask in the comment section, and you can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Linu. Thank you for watching this.